चलिए दोस्तों, आज मैं आपके सामने कुछ नया पेश कर रहा हूँ। ओपिनियन और जो एडिटोरियल होते हैं उनकी जो वॉकैब होती है वो एग्ज़ाम में काफ़ी ज़रूरी होती है, और वही एंटोनिम सिनोनिम के रूप में आती है, पैसेज के रूप में आती है। तो कुछ वर्ड मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, आप देख लीजिएगा दोस्तों। पहली एक फ्रेजल वर्ब होती है होल्ड ऑफ। ब्रिटिश में होल्ड ऑफ काफ़ी होती है, अमेरिकन में चले जाओगे तो होल्ड ऑफ के साथ ऑन भी लगा देते हैं, ठीक है। तो होल्ड ऑफ ऑन का मतलब क्या होता है? एक फ्रेजल वर्ब मान लो, होल्ड ऑफ ऑन का मतलब होता है अगर कोई बुरा वेदर है, इंक्लीमेंट वेदर है, वो रुक जाए, हो ही नहीं। जैसे बरसात होनी थी, बरसात नहीं हुई, मैच चल रहा था, बरसात नहीं हुई, तो अपन बोलेंगे तूफान को क्या बोलते हैं? स्टॉर्म। तूफान को क्या बोलते हैं? स्टॉर्म। और रेन को बोलते हैं रेन। द स्टॉर्म और द रेन हेल्ड ऑफ, ऑन भी लगा सकते हो, रुक गई, होनी थी पर हुई नहीं। इसलिए इसका एक मतलब होता है मौसम के सेंस में फेल टू अकर, नहीं होना, रुक जाना। दूसरा मतलब होता है इसका टू नॉट डू समथिंग इमीडिएटली, जल्दबाजी से कुछ काम नहीं करना, मतलब टाइम लेना, है ना, धीरे धीरे करना, सोच विचार के करना, ठीक है। सोच विचार के करना, धीरे धीरे नहीं करना, मतलब धीरे धीरे करना, सोच विचार के धीरे धीरे करना, जल्दबाजी नहीं करना। कैसे? अभी आई विल टेल यू, ठीक है। तो इसका एक मैं आपको सेंटेंस बता दूं, जल्दबाजी नहीं करना। पहले मैं जरा इसको वो कर लूं। हाँ, तो मैंने पिछले सेंटेंस में क्या बताया कि जल्दबाजी ना करना, होल्ड ऑफ ऑन टू नॉट टू डू समथिंग इमीडिएटली। जैसे आपको कार खरीदनी थी, तो आपको टीवी खरीदनी थी, आपने कहा अभी रुक जाओ, सेल आएगी ना तब खरीदेंगे। आपको मोबाइल खरीदनी थी, आपने कहा एक काम करते हैं, अभी जल्दबाजी नहीं करते हैं, अभी 26 जनवरी की सेल आएगी या होली की सेल आएगी, दिवाली की सेल आएगी, तो अपन वहाँ पे सस्ते मिलेंगे, तो रुक जाते हैं अपन लोग। तो आई वॉन्टेड टू बाय अ न्यू मोबाइल फोन बट आई हेल्ड ऑफ ऑन बाइंग। बट आई होल्ड की सेकेंड फॉर्म हेल्ड, आई हेल्ड ऑफ ऑन। प्रपोजिशन के बाद हमेशा जीरंड आता है अगर आईएनजी आ रही है तो। आई, मैं रुक गया, मैंने जल्दबाजी नहीं करी, आई हेल्ड ऑफ ऑन बाइंग इट, ठीक है। आगे होगा, अब चलते हैं आगे। एक मतलब होता है कि स्टॉप समवन फ्रॉम अटैकिंग और डिफीटिंग यू, वी आर ट्राइंग टू होल्ड ऑफ ऑन आवर एनिमी। हम कोशिश करेंगे कि हमारा एनिमी, हमारे शत्रु हमें हरा ना पाए, तो किसी को रोकना कि वो हमें हरा ना पाए या हम पर हमला करने से रोकना, ठीक है। अगला है प्रिल्यूड। प्रिल्यूड आपने देखा होगा, किसी प्रस्तावना होती है ना, जो आपने देखा होगा शुरुआत में जो लिखा रहता है उसे प्रिल्यूड कहते हैं। प्री मतलब क्या होता है दोस्तों? प्री यानी क्या होता है? बिफोर, बिफोर। और जो लूडर से बनता है ना, लूडो से याद कर लो, लूडो एक गेम होता है, प्ले बिफोर हैंडेड, प्ले, लूडो यानी होता है प्ले। तो प्रीलूड यानी होता है पहले से ही खेलना, मतलब तो प्रस्तावना मान लो, इसको शुरुआत में जो होती है उसे बोलते हैं प्रीलूड। समथिंग दैट कम्स बिफोर अ मोर इंपॉर्टेंट इवेंट, और इसको ओवरचर भी कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं? ओवरचर या प्रोलोग, तीनों ही आपको मिलेंगे न्यूज़पेपर में। ओवरचर ऐसे समझ लीजिए, देखो मैं समझाता हूं। मान लीजिए खाना था, आप शादी वादी में गए, तो क्या बोलेंगे अपन कि शादी में तो गए, पर पहले ओवरचर क्या आएगा? पहले ड्रिंक आएंगे, पहले सूप आएगा ओवरचर के रूप में, ठीक है। सूप आएगा ओवरचर, किसके पहले आएगा? मैन खाने के पहले ना, पहले सूप परसेंगे, तो सूप क्या है? ओवरचर है। सूप क्या है? ओवरचर है, समझ गए? मतलब बड़े खाने के पहले सूप, ताकि भूख बढ़ जाए। तो किसी बड़े इवेंट के पहले जो छोटा इवेंट आता है उसे बोलते हैं प्रील्यूड, समझ गए होंगे। समथिंग दैट कम्स बिफोर अ मोर इंपोर्टेंट इवेंट इज कॉल्ड प्रील्यूड या ओवरचर या प्रोलोग, ठीक है। ओवरचर या प्रोलोग, लोग यानी तो लोगो यानी थी भाषा, पहले बोलना। तो आप समझ लें किसी किताब के पहले जो लिखा रहता है उसे बोलते हैं प्रील्यूड। याद रहेगा प्रील्यूड? नहीं हो तो मुझे बताना, मैं याद करवाने उस्ताद हूं। हाँ, बाकी सब तो छोड़ दो, मीनिंग तो मुझसे अच्छा याद नहीं करा सकता भाई कोई। यकीन नहीं आ रहा? नहीं आ रहा यकीन? तो लाओ 2-4 शर्ट याद करा दो। देखो जरा, फिर आओ देखो, जनसंख्या को क्या बोलते हो आप लोग? जनसंख्या को क्या बोलते हो? सैन, सही है स्पेलिंग, सेंसस। जनसंख्या को क्या बोलते हो? सैन सत। सुष्मिता सेन को प्यार से क्या बोलते हैं? सुस। सरनेम क्या है? सेन, सेंसस, सेंसस। जनगणना हर 10 साल में होती है ना, उसे बोलते हैं सेंसस। आ जाओ,
नास्तिक को क्या बोलते हो? नास्तिक को बोलते हैं एथीस्ट। नास्तिक को क्या बोलते हो आप लोग? एथीस्ट। देखो ए आर्टिकल, द आर्टिकल, इज एक हेल्पिंग वर्ब और बचा टी, क्या बच गया? एथीस्ट, नास्तिक। एक आर्टिकल हटा दो, थीस्ट, थीस्ट यानी आस्तिक। और आ जाओ, आप कभी दूसरों के दुख से खुशी मिली? आपको मिली होगी। मान लो कोई दुश्मन है आपका, या कोई है। दरअसल दुश्मन वही होते हैं जो आपके पास होते हैं। जो आपसे दूर होते हैं ना, वो आपके कभी कट्टर दुश्मन नहीं बनते, क्योंकि आपको पता ही नहीं वो क्या कर रहे हैं। ज्यादा पड़ोसी या रिश्तेदार जो करीबी होते हैं वही अंत में आपके दुश्मन बन जाते हैं, क्योंकि वो आपको लगता है कि हमें दिखा रहे हैं। जितना ज्यादा पास रहोगे उतनी लड़ाइयाँ होंगी, दूर रहोगे तो बात ही खत्म है, फिर लड़ाई होने का चांस ही नहीं है, ब्रेकअप ही हो जाए। क्या कह रहा था? हाँ, दूसरे के दुख से आप अगर दुखी होते हो ना, मतलब खुशी होते हो, उसे बोलते हैं अबे रुक जा भाई, ओहो, शॉर्डन फ्राइडे यानी होता है दूसरों के दुख से खुशी मिलना। पड़ोसी की टांग टूट गई, बढ़िया रहा, आई एम फीलिंग, नाउन है ये, आई एम फीलिंग शॉर्डन फ्राइडे, आई एम फीलिंग शॉर्डन फ्राइडे। याद करने का तरीका, सुप्रीम कोर्ट, एससी, सुप्रीम कोर्ट। हैव की सेकंड फॉर्म हेड या डेन यानी गुफा। हेडन, मैथ्यू हेडन था ऑस्ट्रेलिया का खिलाड़ी, हेडन, ठीक है। फिर लिख दो फ्री, क्या लिखोगे? FREE, एक ई उधर लिख दो थोड़ा दूर, और बीच में उड़ उड़ दबंग दबंग, उड़ उड़ दबंग दबंग, शॉर्डन फ्राइडे, शॉर्डन फ्राइडे। और आ जाओ, अनाथ हो गया, ऑर्फन होता है। तीर्थयात्री को क्या बोलते हैं? पिलग्रिम। तीर्थयात्री को क्या बोलते हो? तीर्थयात्री को बोलते हैं पिलग्रिम, पिलग्रिम्स, पिलग्रिम यानी तीर्थयात्री। एक पुलिस इंस्पेक्टर PI जिसके पास LG का फोन, रिम की सिम, रिलायंस इंडिया मोबाइल, बन गया तीर्थयात्री, पिलग्रिम। तो मैं जे कह रहा था, मतलब ठीक है। आ जाओ, तो प्रील्यूड हो गया, आगे चलते हैं अपन लोग। कॉल समथिंग आउट, बहुत तेज चिल्लाना बोलते हैं कॉल समथिंग आउट दोस्तों। कॉल समथिंग आउट का मतलब होता है बहुत तेज चिल्लाना। कॉल समथिंग आउट का मतलब होता है से समथिंग इन अ लाउड वॉइस, बहुत तेज चिल्लाना। कॉल समथिंग आउट का मतलब बहुत तेज चिल्लाना, है ना। ही कॉल्ड आउट, सब्जी वाला, वेजिटेबल वेंडर, ही कॉल्ड आउट माई नेम, ठीक है। से समथिंग इन अ लाउड वॉइस। अच्छा, कॉल समवन आउट, किसी समवन यानी कोई व्यक्ति को बुलाना, तो उसको इमरजेंसी के वक्त बुलाना। मान लो आपका नल खराब हो गया, गंगा बह गई घर में, पानी पानी हो गया बिल्कुल, तो आप कह रहे हो कि अरे प्लम्बर को बुला लो, प्लम्बर को बुला लो। आपके घर की छत टपक रही है, बिल्कुल बुला लो सीलिंग वाले को। आपका मतलब कोई इमरजेंसी हो जाए, तबीयत खराब होगी रात को, डॉक्टर को बुला लो। तो आस्क समवन टू कम इन ऑर्डर टू डू अ जॉब, उसे बोलते हैं कॉल आउट, मतलब इमरजेंसी के वक्त किसी को बुलाना। I was feeling not well, I was having heart pain, so I had to call out a doctor. चल आगे, रिसिंड। रिसिंड का मतलब क्या होता है दोस्तों? रिसिंड, रिसिंड, रिसिंड का मतलब क्या होता है? अब ये देखते हैं ना, रिसिंड, ये जो SCI वर्ड है ना, SCI देखो, ये जो SCI वर्ड है, ध्यान रखना, ये देखना है। कैंची को क्या बोलते हो आप लोग? सीजर्स। ये जो है ना SCI, ये सीजर्स से बनता है। अब सीजर्स क्या करती है? काटने का काम करती है, काटने का, वही तो करती है। काट दिया, सीन काट दिया, रद्द करना, रिवोक कर दिया, कैंसिल कर दिया, एनल कर दिया, कैंसिल कर दिया, काट दिया। और ये SCI सीजर्स से बनता है। कैंची का काम ही होता है काटना। नल का मतलब जीरो कर लेना होता है। देखो नल, नल एंड वर्ड है, नल का मतलब जीरो करना होता है। रिवोक, कैंसल का तो आपको पता ही है। कैटाक्लिस्मिक इवेंट, कैटाक्लिस्मिक इवेंट होते हैं वन दैट चेंज ए सिचुएशन और सोसाइटी ग्रेटली इन एन अनप्लीजेंट वे। कैटाक्लिस्मिक इवेंट बुरे ही होते हैं। कैटा आपने सुना होगा, कैटा मतलब बुरा ही हो गया। कैटाक्लिस्मिक इवेंट वो होते हैं जो कि सोसाइटी को बदल देते हैं एक अनप्लीजेंट वे में। ये मतलब ट्रम्प वगैरह के लिए यूज किया गया, जैसे उन्होंने स्वॉर्न इन किया है ना, शपथ लिए, शपथ लेने को बोलते हैं टेक ओथ या स्वॉर्न इन, टेक ओथ।
उसके बाद उन्होंने काफ़ी फैसले किए हैं, काफ़ी ज़्यादा फैसले किए हैं कि जो संतान पैदा होगी उसको नहीं मिलेगा जब तक कि मतलब कुछ कार्ड वार्ड ना बने, तो लंबी बात है, छोड़ो। तो कैटाक्लिज्मिक इवेंट उन्होंने एक हुआ है, इवेंट क्या हुआ था, ये स्वॉर्न सेरेमनी, उसके बाद काफ़ी चीज़ें बदल गई हैं, ठीक है। अगला कितना टाइम, 10 मिनट हो गए। पेरिल यानी होता है डेंजर। पेरिल यानी क्या होता है दोस्तों, डेंजर। पेरिल यानी डेंजर, पेरिल यानी डेंजर। पेरिल है, सिचुएशन है, प्रिकैरियस भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रिकैरियस, प्रिकैरियस सिचुएशन है, प्रिकैरियस सिचुएशन है, इट इज ए प्रिकैरियस सिचुएशन। अच्छा, अगला है एट अ क्रॉस रोड, मतलब एट अ टर्निंग पॉइंट, जिंदगी के दोहराए पर आना, जब हमें कड़े फैसला लेना पड़ता है दोस्तों, उसे बोलते हैं क्रॉस रोड। जैसे होता है ना, दो रास्ते गए, इधर जाएं, जिंदगी उस दो राह पे खड़ी हो जाती है, यहाँ पर हमें एक फैसला लेना ही पड़ता है कि हम क्या करें, ये करें या ना करें, है ना। मेरी नौकरी बाहर लग गई थी, पर घर पे माँ बाप की सेवा भी करनी थी, तो मैं बड़े दोराहे पे था कि नौकरी पकड़ूं या घर पे रहूं। आई वॉज एट अ क्रॉस रोड, आई वॉज एट अ क्रॉस रोड, आई वॉज एट अ क्रॉस रोड। मैं बड़ा उस पे था कि यहां मुझे खड़ा फैसला लेना ही था, तो उसे बोलते हैं क्रॉस रोड। अगला है मोनोलिथ। मोनोलिथ एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होता है ना जो अपने आगे किसी को समझता नहीं है, मतलब मैं ही हूं, जो हूं सो मैं हूं, उसे बोलते हैं मोनोलिथ। एक पत्थर भी होता है, जगह जगह मोनोलिथ मिलते हैं, लंबे लंबे पत्थर मिलते हैं, मोनोलिथ खड़े बहुत बड़े बड़े पत्थर मिलते हैं, उसे मोनोलिथ कहते हैं। अ लार्ज पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन दैट इज नॉट विलिंग टू चेंज, और वो बदल मानने को राजी नहीं होता, उसकी मोनोपोली होती है, ठीक है। ये आ गया अबाउट प्रिकैरियस यानी रिस्की। ये ओपिनियन से लेकर आया था, फिर मैंने कहा पता नहीं बच्चों को अच्छे लगे, इतना ये लेवल वाले बच्चे पढ़ेंगे, मेरे को मिलेंगे नहीं मिलेंगे, क्योंकि मैं अभी मतलब बोर्ड पर तो नया ही हूँ, यूट्यूब पर तो पुराना हूँ, पर बोर्ड पर नया हूँ। और आप जानते हैं आजकल ये सब टंटेबाजी ना करो तो फिर व्यू नहीं मिलते, तो ये भी करना पड़ा, इसी चक्कर में लेट हो गए, ठीक है। तो आप बताइएगा, अपनी जरूर ओपिनियन बताइएगा, आप कभी भी टकराएंगे 1 साल 2 साल बाद 5 साल बाद, तो बताइएगा कैसे। चलिए मिलते हैं दोस्तों फिर।